नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और फिन निफ्टी एक्सपायरी का दिन यानी ट्यूसडे का दिन, जबकि भारतीय बाजारों में आज प्रॉफिट टेकिंग के नाम रहा आज का दिन। फर्स्ट हाफ में थोड़ा बहुत मार्केट रेंज बाउंड था, लेकिन सेकेंड हाफ में तेज इंटेंसिटी के साथ हायर लेवल से फॉल आया और जो इंडेक्स है वो 20,900 के करीब कहीं जाके बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। आप अगर ऑन अ फेस ऑफ इट इंडेक्स देखेंगे तो आपको 0.5% के आसपास का डिक्लाइन दिखाई पड़ेगा। सेंसेक्स, निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप तो फ्लैट ही दिखाई पड़ेंगे, लेकिन जो मेजर डैमेज आपको दिखेगा वो दिखेगा हायर लेवल से। स्पेशली मिड कैप देखेंगे तो करीब 500 अंकों के आसपास वाइप आउट हुआ ऊपरी स्तरों से। स्मॉल कैप भी ऊपरी स्तरों से काफ़ी वाइप आउट हुआ। रियल्टी, एनर्जी, इंफ्रा, ये तीन ऐसे सेक्टर थे जहाँ पर मेजरली प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। बैंक्स 200 अंकों की गिरावट यहाँ देखने को मिली। ऑटो इंडेक्स करीब 3/4% नीचे रहा। आईटी इंडेक्स फ्लैट टू नेगेटिव रहा, थैंक्स टू लार्ज कैप टीसीएस एंड सेलेक्टिव लार्ज कैप कंपनीज। इसकी वजह से आईटी में उतना प्रेशर नहीं आया। आज टीसीएस ने अपने 52 वीक्स हाई पे पहुंचा। पीएसयू बैंकिंग बास्केट हरे निशान में रहा। पीएसयू कंपनीज में खरीदारी रही। आईरेडा आज फिर एक बार अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई पड़ा और एक स्ट्रॉन्ग फ्लो के बीच में सर्किट लगा, यानी कि आप ऐसे समझिए कि खुला सर्किट लगा, फिर वापस नीचे आया, फिर दोबारा फ्लो के साथ सर्किट आया। सो एक स्ट्रॉन्ग फ्लोज वहाँ पर हैं और 100 रुपये के ऊपर ये पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। मैनेजमेंट भी बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट्री देखी गई है। स्पाइस जेट में न्यूज़ थी, जो उम्मीदें थी बड़े नामों की, जीक्यूजी एंड ऑल, कोई नाम नहीं आया उसके दम पर, इसलिए स्टॉक में तेज़ बिकवाली भी आई। करीब 10% के आसपास का फॉल था। पीआई इंडस्ट्री में फॉल था 10% है, क्योंकि कंपनी का एक एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट जो कि कंपनी के लिए 60% रेवेन्यू जनरेट करके देता है, वहाँ पर नया कंपटीशन आ रहा है चाइनीज़ मार्केट में। तो ये 2-3 चीज़ें इसको बाजार ने बहुत तेज़ी से थम्स अप और थम्स डाउन दिया, जिसके दम पे आज तेज़ बिकवाली या तेज़ खरीदारी आते हुए दिखाई पड़े अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक। लेकिन मार्केट के लिए वेटेड ट्रिगर्स में इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं इंडिया में, यूएस में, ये दोनों नंबर्स क्रूशियल हैं। और बाकी स्टेट स्पेसिफिक जो पॉलिटिकल सेटअप हो रहा है उसका एक इम्पैक्ट आ सकता है थोड़ा बहुत। बाकी तो ईयर एंडर हम जा ही रहे हैं, अगले महीने से हम अर्निंग के सीज़न में चले ही जाएंगे। स्लोली एंड स्टेडली मार्केट मूव कर रहा है, बट अभी बड़ी तेज़ी के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग तो आनी थी। तो आज वो प्रॉफिट टेकिंग का दिन आप कह लीजिए जहाँ पर देखने को मिला। और स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज पे ज़्यादा काम हो रहा है, जहाँ पर ट्रिगर आ रहे हैं, न्यूज़ आ रही है, उस पर रिएक्शन है। टाटा कॉम में खबर आ गई, उन्होंने एक टाई अप किया जीएलआर के साथ, स्टॉक 1.5% चल गया। इन्फोसिस में बिकवाली आ गई, 3-3.5% के आसपास का एडीआर टूटा, 1% इनका स्टॉक टूटा, सीएफओ ने इस्तीफा दे दिया। सो ऐसे करके स्पेसिफिक स्टोरीज़ और स्पेसिफिक स्टोरीज़ के ऊपर बाज़ार में रिएक्शन देखने को मिला। लेकिन बाकी मार्केट के अंदर जो स्ट्रेंथ है वो भी बरकरार है। जानकार मान रहे हैं कि आप 47,000 के नीचे एक स्टॉप लेके निफ्टी बैंक में लॉन्ग जा सकते हैं, जो आज दोपहर में पीएल रिसर्च की हमारे साथ जानकार जुड़ी थी, उन्होंने राय दी थी। और 700 के आसपास के टारगेट्स निफ्टी बैंक के लिए दिए थे। निफ्टी के केस में भी उनका मानना है कि अभी भी तेज़ी बरकरार रहेगी। 20,800 शायद एक स्टॉप लॉस लेके उन्होंने लॉन्ग जाने की राय दी थी और 21,300, 21,200, 21,300 उनके लिए टारगेट थे। तो इस तरह के स्टॉप को आप इंडेक्स फॉल पे मान सकते हो, ये जो जानकार मान के चल रहे हैं। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी। सबसे पहले सवाल जो आए हैं यूट्यूब और फेसबुक पर, कहाँ गया? तो पहले कुछ फेसबुक के सवाल और यूट्यूब के सवाल दोनों शामिल कर लेता हूँ। ओके, पहला सवाल जो मेरे पास आया है, व्हाट इज़ द इशू विद पीआई इंडस्ट्री सुमित जी, शुड वी स्टार्ट बाइंग एट दिस लेवल? तो धवन साहब देखो, पहला न्यूज़ फ्लो जो आज बज़ चल रहा है बाजार में, पहली चीज़ कोई कंफर्मेशन नहीं है। एक इनका प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का नाम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मैं इसलिए नहीं पाऊँगा, लेकिन फिर भी ओके चलिए उसका नाम भी ले ही लेता हूँ। पायरोक्सैक्सल्फोन, इसके कंपटीशन बढ़ रहा है। दरअसल एक चाइनीज़ कंपनी है, उसने इस प्रोडक्ट के अंदर अपनी नई कैपेसिटीज़ ऐड की है। जो ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट कंपनी के लिए 60% के आसपास का रेवेन्यू जनरेट करके देता है और पहले बेस्ट एग्रो भारतीय कारोबार में विस्तार करके गया था इसमें, और अब इस कंपनी की तरफ से भी एक्सपेंशन आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो जैसे जैसे एक प्रोडक्ट में एक्सपेंशन हो रहा है, वैसे वैसे कंपनी के लिए कंपटीशन बढ़ रहा है और इनकी गोइंग फॉरवर्ड जो रेवेन्यू विजिबिलिटी है वो वाइप आउट होते हुए दिखाई पड़ रही है। और एक और अभी इनफैक्ट क्लेरिफिकेशन भी आ रहा है पीआई इंडस्ट्री का, कि उन्होंने बोला है कि जो रेनबो की वजह से पीआई इंडस्ट्री को असर पड़ने की खबर है, उस पर उनको खास दिक्कत नहीं है। अभी सिर्फ अटकलें हैं कि ये कारोबार के अंदर एक्सपैंड कर रहे हैं। ये अभी कुछ सेकंड पहले पीआई इंडस्ट्री की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो नियर टर्म में एक नीजर रिएक्शन था आज,
लेकिन ठीक है, कंपनी क्लैरिफिकेशन के बाद थोड़ा बहुत शायद मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखाई पड़े, लेकिन इस खबर के बीच में स्टॉक आज टूटता हुआ दिखाई पड़ा है। और क्लैरिफिकेशन भी अभी एक्सचेंज बंद होने के बाद बाजार में आया है। ओके, बैंक ऑफ इंडिया इस टाइम लेना कैसा रहेगा 3 से 5 साल? तो पंकज सर, इस पे पहली चीज़ तो ये एवरेज बुक वैल्यू कंपनी, दो ये बुक में बुक वैल्यू जो जिसके आसपास सारे पीएसयूज या तो इधर पास में या ऊपर हैं, तो जिसमें एसबीआई 50% ऊपर है बुक वैल्यू से, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ऊपर है, एंड ऑल पीएसयू बैंक्स ऊपर है। उसमें 2-3 बैंक हैं जो उससे नीचे है। उसमें एक पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है और एक बैंक ऑफ इंडिया है। सबसे बड़े मार्जिनल गेन में बैंक ऑफ इंडिया है। और दूसरी लेने की वजह की जो है वो है इसके क्यूआईपी, 4400 करोड़ रुपए क्यूआईपी परसों कल बंद हुआ है और बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड वहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ी है, जो कंपनी ने खुद मेंशन किया है एक इंटरव्यू में। सो स्ट्रॉन्ग क्यूआईपी डिमांड है और अच्छे वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। सो दिख तो रहा है एक अच्छी क्वालिटी कंपनी, क्वालिटी दाम पर आपको मिल रही है। अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे कॉल ले सकते हो, बट अगेन बाजार तेज़ी में बहुत है, तो कोई भी कॉल ले हो तो अपना स्टॉप लॉसेस को आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर मेंटेन करना है, कैरी करना, उसके हिसाब से रणनीति बनाना अपनी। अदानी विल्मर 415 at 600, मतलब 600 शेयर 415 पे हैं, 415 शेयर 600 पे हैं। एनीवे 600 शेयर लग रहे हैं मुझे। तो सर आप हुसैन साहब अदानी विल्मर में तो होल्ड करो और पोजीशन तो कैरी करो अपने स्टॉप लॉसेस को भी यहाँ पर, क्योंकि अब आपके भाव से ऊपर आया, बहुत टाइम बाद ये चलना शुरू हुआ है। बीच में आया था इनफैक्ट, अभी पता नहीं अभी है कि नहीं, वहाँ 400 रुपये के आसपास। टाटा पावर तो इज़ गुड टू होल्ड, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से होल्ड कर सकते हो। लेकिन अदानी विल्मर के केस में जब तक वो ओवरहैंग नहीं खत्म होता प्रमोटर के स्टेक ऑफलोडिंग का, तब तक ये इशू रहेगा। प्रमोटर ऑफलोडिंग स्टेक का मतलब ये है कि इसमें इधर अदानी और विल्मर में से कोई एक स्टेक ऑफलोड करेगा अपना। कौन स्टेक ऑफलोड करता है, कितना करता है, किस दाम पे करता है, कौन नया पार्टनर आता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको बाजार कीनली वॉच करेगा। सो जब तक वो नहीं क्लैरिटी मिलती तब तक ये इशू रहेगा, तो वो एक कंसर्न है। बाकी अदरवाइज आप टाटा पावर के अंदर बने रहो, कोई ऐसा इशू नहीं वहाँ पर। हैप्पीएस्ट माइंड में 1100 की बाइंग है, एवरेज कर सकते हैं? थोड़ा थोड़ा अहमद साहब कर सकते हो आप यहाँ पर, क्योंकि बहुत समय से ये एक उस पर खड़ा हुआ है, एक रेंज में खड़ा हुआ है, तो लग रहा है मतलब इक्विटी एडजस्ट हो रही है बेसिकली। 300 रुपये का शेयर चल के 800, 900, 1000 रुपये तक गया, फिर वहाँ से अब मतलब ईपीएस एडजस्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे पीई कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। सो मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा एवरेज कर सकते हो, बट स्टॉप लॉस ध्यान रखना अभी पोजीशन में, क्योंकि बहुत टूटा नहीं है, तो पिछला लूज दूंगा वही आपका स्टॉप लॉस होगा। ओके, टुडेज फॉल ऐड करो चना सर, अगर पीआई इंडस्ट्री में आप ऐड करना चाह रहे हो तो ऐड कर सकते हो। पीआई इंडस्ट्री कंपनी खराब नहीं है, न्यूज़ फ्लो आ रहे हैं, ठीक है, कंपनी ने क्लैरिफाई भी कर दिया तुरंत उसके ऊपर। सो ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से ऐड कर सकते हो। आज का फॉल एक अच्छा मौका था इनफैक्ट, कोई भी बड़ा डिप आपको मिले तो थोड़ा थोड़ा उसके अंदर आप सिप कर सकते हो। तो कोई बड़ा डिप का फॉल का इस्तेमाल करके थोड़ा सिप उसके अंदर आप कर लो। आयरेडा 3 IPO अलॉट, 1 सोल्ड ऑन लिस्टिंग प्राइस, 2 होल्डिंग, व्यू टिल इलेक्शन एंड लॉन्ग टर्म। तो बढ़िया ना हुसैन साहब, आपको अगर एक आप लिस्टिंग में निकल चुके हो तो कैपिटल तो आपका निकल ही गया मोर लेस। तो कैपिटल अगर निकल गया तो बाकी फ्री के शेयर हैं, वो आप इलेक्शन क्या उसके आगे भी होल्ड कर लो। तो डिविडेंड पेइंग कंपनी होगी ही, सरकारी है, सो मेजरली अच्छा डिविडेंड आना चाहिए और प्लस अप्रिसिएशन भी अच्छा मिल ही गया है। सो बने रहो, अब कोई रिस्क तो खास है नहीं आपके लिए। और इनपुट कॉस्ट मतलब आपकी जो कैपिटल थी वो तो निकल के फ्री हो ही चुकी है। सो बेटर इज़ बने रहना इज़ अ बेटर चॉइस अभी के लिए। और बाकी अगर आपको और थोड़ा रिस्क कम करना है अपना, तो आप जो 2 लॉट बचे उनमें से भी एक लॉट का आधा हिस्सा और बेच दो, पूरा कैपिटल निकल गया, फिर प्रॉफिट भी आ गया, फिर तो आराम से बने रहो। ओके, आफ्टर बायबैक एक्सेप्टेंस ऑफ टीसीएस कैन इट कम डाउन? टिब्रेवल सर, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, मतलब मैंने खुद कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन किसी ग्रुप में आया था, किसी ने भेजा था कि टीसीएस का बायबैक एक्सेप्टेंस रेशियो करीब 35% है, जो कि पिछले बायबैक से ज़्यादा है। 15% था पिछली बार, इस बार ही 35% के आसपास का एक्सेप्टेंस रेशियो आया है। तो अगर आप ऐसे समझो, जितना टीसीएस का बायबैक का एक्सेप्टेंस रेशियो बेटर गया है, उतना टीसीएस जिनके भी गए होंगे उन्हें टीसीएस ही वापस लेना होगा ना। ऑब्वियसली बात है, जो अपना 100 टीसीएस थे आपके पास, मान लिए 35 शेयर चले गए, मान लेते हैं, तो वो 35 शेयर आपको दूसरे भी तो इकट्ठे करने हैं, तो एंड ऑफ द डे कहाँ आएगा वो पैसा? वापस टीसीएस ही में आएगा। इसीलिए टीसीएस वापस तेज़ी पकड़ रहा है। और मतलब मुझे हैरत नहीं होगी अगर टीसीएस अपने क्वार्टरली नंबर तक आते हैं 4000 प्लस का दाम दिखा दे। मतलब आई हैव ऑलवेज मेंशन टीसीएस खरीदिए, टीसीएस खरीदिए। सब लोग बोलते हैं टीसीएस नहीं खरीदो, आप हमेशा टीसीएस बोलते हो, और कोई नाम बताओ ये वो, और नहीं चलता है, क्या है ये वो। आज नया हाई बना ही गया, कुछ दिन में लाइफ हाई बना देगा, कुछ दिन में सस्टेनेबल रहेगा।
एक ही चीज़ मेंशन की थी मैंने टाटा टेक के आईपीओ के टाइम पे कि टाटा टेक अगर आपको 34 के मल्टीपल पे अच्छा लग रहा है तो टीसीएस 28 के मल्टीपल पे क्यों नहीं अच्छा लग रहा। अभी भागा नहीं, 29-30 के मल्टीपल पर आया, लेकिन स्टिल उसमें वैल्यू बहुत है और ये लाइफ टाइम वाले शेयरों में आता है। इनको ले लेके आप आराम से एक्यूमुलेट करो हर फॉल में। कल रेड्डीज़ का दिन था, कल टूटा वो, अच्छा मौका था वहाँ पे। आज पीआई इंडस्ट्री थोड़ा थोड़ा मिल सकता था सही दाम पर। सो ऐसे डिस्ट्रेस का इस्तेमाल करिए टू डी स्ट्रेस इंस्टेड ऑफ गेटिंग इन टू स्ट्रेस। ओके, व्हाट अबाउट पीडीलाइट फॉर लॉन्ग टर्म? तपस साहब हमेशा ही इसका नाम मैंने मेंशन किया उस वो लॉन्ग टर्म लिस्ट में। अगर आपको बाय करना है आप कर सकते हो, एसआईपी करना है एसआईपी कर सकते हो। ज़्यादा लॉजिकल इसमें एसआईपी होती हैं ऐसे किसी भी स्टॉक में, बीट टीसीएस, बीट रिलायंस, बीट पीडीलाइट, बीट एशियन पेंट्स, ये सब लोग चलते नहीं हैं बहुत टाइम तक, लेकिन सडनली वन फाइन डे चलते हैं और पूरी सब आगा पीछा बराबर कर देते हैं। सो क्वालिटी है, क्वालिटी स्लो चलेगी, क्वालिटी ऐसे मल्टी बैगर नहीं हो गया एरेडा की तरह, लेकिन ये स्टेबल रहेंगे। ये वनडे वंडर नहीं होते इनके, जैसे स्पाइस जेट था, वनडे वंडर चला बहुत फिर नीचे आ गया, या सीसीडी है वनडे वंडर। सो ऐसे स्टॉक से ज़रा बचिए और क्वालिटी में जाइए। अभी अगर बाज़ार बहुत बॉयेंट है तो क्वालिटी आपको बचाएगी। जहाँ पैसा मिड कैप स्मॉल कैप में बना रहे हो वहाँ से पैसा निकालो और क्वालिटी कंपनियों के अंदर थोड़ा सा कहते हैं ना शेडो में आ जाओ। जैसे ही वापस तूफान थम के ख़त्म हो जाएगा फिर मिड कैप नीचे मिलेगा, फिर एंटर कर जाना, कहीं भाग रहा है वो। ओके, आगे बढ़ते हैं। आस्क ऑटोमोटिव, गंधार ऑयल, ये सारे के सारे शेयर जो हैं नए आईपीओज हैं अनिल साहब। आस्क के केस में एक ही चीज़ मैं हमेशा मेंशन कर रहा हूँ, कंपनी अच्छी है लेकिन 85% प्रमोटर होल्डिंग है। सो जब तक प्रमोटर होल्डिंग ऑफलोड नहीं होगी और 75% के नॉर्म पे नहीं आएगी, ओवरहैंग रहेगा इसके साथ। सो कोई भी तेज़ी बेची जाएगी। मल्टीपल टाइम आप इसमें तेज़ी मंदी देखोगे तो तेज़ी मंदी के लिए आप तैयार रहो। गंधार ऑयल के केस में भी कंपनी ठीक है, यूनिक बिजनेस में आईपीओ के बाद चल भी अच्छा रहा है, बट अगेन प्रॉफिट मिल रहा है थोड़ा सा, आप लेके निकलो क्योंकि नया आईपीओ है। सेम विद इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक। जीएमआरए केस में ये बहुत चर्चा में रहा है पहले स्टॉक, क्योंकि अभी जीक्यूजी आ गया इसके अंदर, तो फिर भी एक बार को थोड़ी मोमेंटम मिल जाएगी 100 रुपये के आसपास। लेकिन आप ये फैंसी इन्वेस्टर्स को देख के या बड़े ट्रेडर्स को देख के या ऐसे बड़े नामों को सुन के बाजार में पैसा डाल रहे हो, ये बात आपको मैं बता दूं कि ये कब एग्जिट करते हैं ना, ये किसी को नहीं पता होता। एंट्री सबको पता होती है। और इनकी कितनी हैज है आपको नहीं पता। क्या पता ये एयरपोर्ट की एक कंपनी में पैसा डाल के दूसरे में, आज स्पाइस जेट में नाम नहीं आया जीक्यूजी का जो बहुत दिन से खबर चल रही थी, क्योंकि भाव नहीं मिला उनको। अदरवाइज इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको जहाँ पर मौके मिल रहे हैं, प्रॉफिट मिल रहा है, लेते चलिए। वो एक सबसे सेफ और सबसे साउंड रणनीति है। टॉप पर तो वैसे भी आप कभी नहीं बेच पाएंगे स्टॉक को, कभी ना कभी तो, और बॉटम पे कभी खरीद नहीं पाएंगे। जो आपके सामने है वो लीजिए, फ्री के शेयर रखिए, बेस्ट है। SW16, तो दीपक जी इसमें न्यूज़ फ्लो अच्छा है अभी, वो इनका प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट भी हुआ है शायद, और बड़े नाम भी हैं, डिमांड भी अच्छी है, 6 से 7 गुना तक डिमांड आ रही है। हालांकि ये कंपनी के साथ पहले बहुत इश्यूज थे, डेट को लेकर भी और पैसे को लेकर भी, बट ठीक है, अभी रिसेंटली ऑर्डर है, ग्रीन एनर्जी पे काम हो रहा है, आज सोलार का दिन भी था, इसलिए भी चल रहा है। आपके पास है तो आप बने रहो, और 375 आपका क्रूशल स्टॉप लॉस है, कि वो लेवल है जहाँ पर रिलायंस ने इसमें एंट्री की थी। उसको आप ज़रा ध्यान रखना और उसके हिसाब से अपनी रणनीति बना कर रखना। अदानी एनर्जी लॉन्ग टर्म के लिए चोपड़ा साहब है तो सही, मतलब मुझे तो सही लग रहा है। नंबर्स 2-3 क्वार्टर के अच्छे थे अदानी पोर्ट के, पावर के और एनर्जी के, तो अगर वो सस्टेनेबल रहते हैं, Q3 के नंबर आने वाले हैं, अगर उनमें भी नंबर आ जाता है बढ़िया और ये सपोर्टिव नंबर आता है तो ये तेज़ी रहेगी इसमें। और अगर ग्रुप में आप जाना चाह रहे हो तो मुझे लगता है ये 3 ही ग्रुप की कंपनियाँ, अदानी एनर्जी, पोर्ट एंड पावर, जिनके नंबर सपोर्टिव हैं, अकॉर्डिंगली आप वहाँ पर कॉल ले सकते हो। कुछ सवाल भी ज़रा ले लेता हूँ जो बाकी जगह से आ रहा है। ओके, आई एम डूइंग SIP इन EID पैरी, आई वांट टू कंटिन्यू फॉर 5 ईयर, योर व्यू। तो रियाज सर देखो, EID पैरी 2 कंपनी खराब नहीं है, कंपनी अच्छी है। इस ग्रुप में अगर कोई कंपनी ऐसी है जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड है, मतलब शुगर में, तो आप EID पैरी पे ही जा सकते हो। पुरानी कंपनी, इनफैक्ट मेरे ख्याल से इंडिया की सबसे पुरानी कंपनी है, 200 साल प्लस कंपनी की हिस्ट्री है। चेन्नई वाले तो बहुत से जानते हो, वहाँ EID चौक और पैरी चौक भी उन्होंने देखा होगा। एनीवेज, वो सब बात की बात है, लेकिन एक ही चीज़ मैं मेंशन करूँगा कि शुगर हमेशा साइकिल में चलता है। ये अभी नहीं चल रहा, इथेनॉल स्टोरी के ऊपर चल रहा है, वो बात अलग है, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है कि शुगर एक कमोडिटी और कमोडिटी हमेशा साइकिल पे चलते हैं। किसी डिस्ट्रेस सिचुएशन में अगर मिलेगा तब आप बल्क लेना,
वैसे आप SIP ले रहे हो, लेते रहो। और इसका डिस्ट्रेस मल्टीपल टाइम का होता है। जैसे ऐसा नहीं होता कि 100 रुपये की चीज़ 60 में मिलेगी, नहीं, 100 की चीज़ पहले 80 मिलेगी, फिर 80 से 60 मिलेगी, 60 से 40 मिलेगी, 40 से कभी 20 भी मिल सकती है। ये बहुत डिस्ट्रेस आता है इनमें जब आता है तब। तो वर्स्ट डिस्ट्रेस जो होते हैं वो शुगर के देखने को मिलते हैं। सो अगर ऐसी सिचुएशन बनी, जो पहले 4-5 बार बन चुकी है, पता नहीं आगे बनेगी या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर बनी तो उसके लिए आप तैयार रहना। तो इसीलिए आराम आराम से लो, और कभी डीप डिस्ट्रेस में आए तो आप बड़ी क्वांटिटी में भी ले सकते हो। लेकिन SIP के लिए कमोडिटी की कंपनीज़ को कभी ऑप्ट मत करना आगे से। आप हमेशा उन कंपनी को ऑप्ट करना जो कि सिक्युलर मूवमेंट दिखाते हैं। कमोडिटीज़ कंपनी में साइक्लिकल मूवमेंट होता है, तो आपको शायद SIP का पूरा मज़ा ना आ पाए, क्योंकि आपने कोई चीज़ SIP के मेजर SIP आपके ऊपर कट गई और कम SIP नीचे कटी तो नुकसान ज़्यादा होता है। सो इसलिए इसका ज़रा देखभाल के कोई कॉल लेना और उसके हिसाब से पैसा डालना आगे से। एंड डिविडेंड पेइंग कंपनी में SIP कर लो थोड़ा बहुत, ताकि साइमल्टेनियसली आपका पैसा भी कटता रहे और साइमल्टेनियसली आपको डिविडेंड भी आता रहे, तो ये भी एक अच्छा एज मिलेगा आपको। सुमित जी, हैव यू बीन डूइंग ग्रेट वर्क? थैंक यू सर। I asked you, Dr. Reddy and Ultratech can be bought at CMP. My intent to do SIP in both. तो रेड्डी में SIP मत करिए। रेड्डी में कल जैसा कोई फॉल मिले तो आप थोड़ा एक चंक बड़ा ले सकते हो, 10% के आसपास का एक चंक डाल के फिर SIP शुरू कर दो। एंड अल्ट्राटेक इज़ ऑल टाइम फेवरेट, मेरा नहीं बाजार का। मेरा कभी भी हमेशा कहना है कि जब भी कभी आप पोर्टफोलियो की शुरुआत करो, हमेशा लार्ज कैप के साथ करो, लीडर्स के साथ करो। अल्ट्राटेक सीमेंट पहले दिन से लेके आज तक एक ही बात बोल रहा हूँ कि बाय एट एनी प्राइस। इट इज़ बिकॉज उसमें कैपेसिटी है। 200 मिलियन टन की कैपेसिटी इंडिया में क्रिएट करना इज़ नॉट एन ईजी गेम। 200 मिलियन टन की कैपेसिटी सीमेंट की, उसके सामने कोई दूसरी कंपनी 100 मिलियन टन पे भी नहीं खड़ी है जो ये कैपेसिटी बना रहे हैं। सो इसीलिए उसको बोलता हूँ। बाकी आप अगर चाहो तो मिड कैप में एक JK सीमेंट सही लग रहा है मुझे, इक्विटी छोटी है, और तीसरा डालमिया भारत, ये 3 नाम सही हैं। आप चाहो तो इनको भी एक बार को ऑप्ट कर सकते हो। लेकिन ये दोनों कंपनियों में SIP करने में कोई फ्लॉ नहीं है। आप जब चाहो SIP करो, और क्वांटम भी आप आराम से अपना डिसाइड कर सकते हो। किसी डिस्ट्रेस में ऐड करना, डिस्ट्रेस वर्ड बार बार मैं इसलिए आज यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि बाजार बॉयंट है। किसी भी फाइन डे, जैसे आज एक झटका छोटा सा दिया, ऐसा बड़ा झटका भी दे सकता है। उस बड़े झटके का इस्तेमाल करना, थोड़ी क्वांटिटी तब भी लेना। तो अगर मान लो कल जैसा झटका आया था डॉक्टर रेड्डी में और आप 100 शेयर लेना चाहते हो, तो कल वो दिन था जब आप 20 ले सकते थे। फिर वेट करते एक बड़े झटके का, फिर 5, 10, 15 ऐसे ऐड करते रहते धीरे धीरे। ओके, आगे बढ़ते हैं। और द्वारकेश शुगर में क्या करें? 85 पर लिया था कुछ टाइम पहले, निकल जाऊं या होल्ड करूं? पांडे जी, वैसे ही अगेन शुगर पे एक ही स्टोरी है। मेरी सीमित जानकारी कहती है कि शुगर इज़ अ साइक्लिकल स्टफ़। थोड़ी इथेनॉल आप उसमें जोड़ लो, थोड़ा आप उसमें ये अल्कोहल भी जोड़ दो, थोड़ा आप उसमें जथरोपा और बाकी प्लांट्स भी जोड़ दो कि चलो उसके अंदर अभी बाकी ग्रीन एनर्जी भी आ जाएगा। हाँ, तो सब कुछ जोड़ सकता है, बट आई स्टिल फील कि उसमें कमोडिटी साइकिल ज़्यादा है, और कमोडिटी की वजह से उसमें साइक्लिकल मूव ज़्यादा है। सो आपको तेज़ी मिल रही है, पैसा बन रहा है, तो आप थोड़ा थोड़ा निकाल लो, ज़्यादा बेटर है। जिंदल 100, HT मीडिया, पक्का, मान इंडस्ट्रीज, सब के सब चोपड़ा साहब जो है ना, इस सब के सब मोमेंटम है। यश पक्का, जो यश पेपर था पहले, बाद में यश पेपर में से यश भी हट गया, फिर पक्का ही रह गया, प्लस मान इंडस्ट्रीज़ न्यूज़ फ्लो ड्रिवन है, आजकल ऑर्डर की खबरें हैं, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट की खबरें हैं, इसलिए चल रहा है। तेज़ी में सब खबरें अच्छी लगती हैं, और इतनी खबरें मैं आपको गिना सकता हूँ। यस बैंक को लेकर घूम रही है, JPO लेकर घूम रही है, स्पाइसजेट को लेकर अभी थोड़ी पहले तक घूम रही थी, अब ख़त्म हो गई। मतलब n नंबर ऑफ बज़ आ रहे हैं रोज़ इस समय मेरे पास, इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि तेज़ी है। जब तेज़ी ख़त्म होती है तब कोई बज़ नहीं आता है, तब सब पोर्टफोलियो के सिचुएशन उड़ जाती है। सो इसीलिए ज़रा ध्यान रखो, ये सब मोमेंटम है, जहाँ जहाँ पैसा बन रहा है वहाँ वहाँ पैसा लेते चलो, इस चीज़ का ध्यान रखना। कोटक बैंक, फेड बैंक, ITC वर स्टक सिंस लॉन्ग टाइम, इट्स अपॉर्चुनिटी टू गो ऑल स्टिक टू SIP। तो रुद्राक्ष, अगर आप ITC में फंसे हो तो स्टिक नहीं, ITC अपने हाई से बहुत दूर नहीं है। कोटक रिसेंटली हाई काट के थोड़ा सा नीचे आया 8-10%। एंड थर्ड इज़ योर फेड बैंक। फेड बैंक एक बार को मैं मान सकता हूँ, लेकिन SIP लाइक कोटक एंड ITC दोनों स्टॉक हैं। ITC इज़ गुड स्टॉक, अ वेरी गुड कंपनी, बट इल टेक अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। आपका स्टॉक आपको पैसा बना के देगा, लेकिन आपका पेशेंस पूरा ले लेगा। सो अगर आप में पेशेंस है तभी आप इसमें पैसा बना पाओगे। ITC, HUL, रिलायंस, ये सब उसी टाइप की कंपनियाँ हैं। सो इनको SIP के लिए लीजिए, बच्चों के लिए दीजिए, एक जनरेशन में पास ऑन करने लायक स्टॉक होते हैं। कोटक को एक बार मैं फिर भी रुक सकता हूँ कि वहाँ पर प्रीमियम जो था वो उदय कोटक साहब का, वो थोड़ा शेड हुआ है। सो आप HDFC बैंक यहाँ पर रख सकते हो, ICICI रख सकते हो, इन दोनों की जगह। वो ज़्यादा
प्रेफर्ड चॉइस रहेंगी अगर आप SIP करना चाह रहे हो तो। लेकिन ITC में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फेड बैंक में मोमेंटम गेन करिए, फेड बैंक इज़ गुड फॉर दैट, DCB बैंक इज़ गुड फॉर मोमेंटम। इन दोनों का मोमेंटम के लिए देख लीजिए। लेकिन SIP लाइक HDFC बैंक एंड ITC वुड बी बेटर। कोटक कुड बी गुड बेटर बट HDFC इज प्रेफरेबली बेटर। बैंक निफ्टी की कॉल होल्ड है, 8,000 का लॉस हो दिख रहा है। अभी तो होल्ड ही करिए शर्मा साहब। कल इन्फ्लेशन के नंबर अगर कूल ऑफ हो गए, सिचुएशन बेटर रही, गैप अप खुल गया, क्योंकि आज फिर निफ्टी एक्सपायरी तो थोड़ा वोलेटाइल होना ही था। अगर गैप अप हो गया तो आपको शायद एट कॉस्ट आ जाओ या प्रॉफिट में भी आ जाओ। सो अभी के लिए तो होल्ड ही करो। वैसे भी आज बाजार बंद हो गया, अब क्या ही करोगे, कल ही देखेंगे। ओके, वापस लौटते हैं अब कुछ और सवालों को लेकर। एमटार ले सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप डिफेंस की स्टोरी को प्ले करना चाह रहे हो तो अब तो रुक ही जाओ, क्योंकि ऑलरेडी बड़ी तेज़ी दिखा चुका है स्टोरी को लेकर। सो एज ऑफ नाउ होल्ड, थोड़ा थोड़ा नीचे मिलता रहे तो आप ऐड करो। अभी के लिए तो अवॉइड कर सकते हो आप। बहुत पिक एंड चूज करने की ज़रूरत है सर इस समय। सर एनी रीज़न ऑफ ऐसा RIL फॉल अपार्ट फ्रॉम SIP आई वांट टू ऐड 200 शेयर्स सम नहीं लम सम। तो अनिल जी अभी तो नहीं है वो समय जब आप लंप पे जाओ। लंप का समय होता है डीप डिस्ट्रेस, जब आप ऐड करते हो किसी भी स्टॉक को। सर आप ऐसे समझो कि बाय फियर एंड सेल ग्रीड। जहाँ जहाँ पर आपको ग्रीड दिख रहा है, जहाँ जहाँ पर, जैसे आयरेडा है, मैं ये नहीं कहूँगा उसमें ग्रीड है, लेकिन आयरेडा में बहुत ज़्यादा पब्लिक इंटरेस्ट है, आयरेडा में बहुत ज़्यादा बज़ है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ है। तो जहाँ या स्पाइसजेट में था या CCD में है फॉर एग्जांपल, सो या रिलायंस पावर इंफ्रा इन सब में आ रहा है। सो जहाँ जहाँ पर बहुत ग्रीड दिख रहा है वहाँ पर आप माल बेचो। थोड़े दिन पहले TCS में था ना बहुत ज़्यादा फियर, जब AI आ रहा है, ये है वो है, सब हो रहा था। अब ख़त्म, वो फ्री ईयर कहाँ गया है, नया ईयर हाई पे खड़ा है TCS। लाइक वाइज कुछ समय बाद ऐसी आपको कोई लार्ज कैप और दिखाई पड़ेगा। सो बाय फियर व्हेन इट्स एट मोस्ट एंड बाय सेल ग्रीड जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा हो। तो बाजार में मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत ग्रीड है इस समय सबको। मतलब 2-3 लोग तो ऐसे भी जानता हूँ जो मुझसे ये भी नहीं पूछते कि कंपनी करती क्या, सीधे शेयर का नाम बताओ और बस काम खत्म। सो ऐसी सिचुएशन के लिए बेस्ट इज़ गो फॉर लार्ज कैप। सिंपल, मजबूत छपरे हैं, आराम से बैठो। टूटेंगे भी तो बहुत नहीं टूटेंगे, क्योंकि ऑलरेडी चले ही नहीं है लार्ज कैप तो। और या अच्छे लार्ज कैप जो चले नहीं हैं, फिर वापस मिड कैप में वैल्यू दिखेगी तो निकल जाना लार्ज कैप से, चले आना वापस मिड कैप में। लेकिन अभी के लिए ये रणनीति ज़्यादा बेटर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। और पतंजलि फूड, सिंह साहब होल्ड करिए सो फार तो। अभी इसमें एक बड़ा बस अवेटिंग है, जैसे ही वो आ जाएगा तो स्टॉक में बड़ी तेज़ी आनी चाहिए। तो अभी तो आप होल्ड करिए। स्टॉप लेना चाहते हो तो 1170-1200 आपका स्टॉप होगा, डीप स्टॉप है, लेकिन रहेगा वही आपका स्टॉप लॉस। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों शामिल करता हूँ। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे मुलाकात होगी अभी 5:30 बजे आज शाम को या फिर कल, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है। और कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो यूट्यूब और फेसबुक पेज पे 3:30 बजे पूछ सकते हैं। और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्त सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। नमस्कार।